हेलो दोस्तों, आज की खबर है नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आपको मार्केट में पॉजिटिव व्यू रख के चलना चाहिए। कल मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी और बड़ी तेजी बन सकती है। ग्लोबल संकेत काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। वहीं खबरों की वजह से टेक्नोग्रीन सॉल्यूशन के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कल शेयर में तेजी बन सकती है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। वहीं गोदावरी बायो रिफाइनरीज के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर पेटेंट को लेके खबर आती हुई दिखी है। इन्होंने एक नया पेटेंट फाइल किया हुआ है। साथ ही यूको बैंक के ऊपर बिजनेस अपडेट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से क्वार्टरली बिजनेस अपडेट आए हैं और बिजनेस अपडेट ठीक नजर आ रहे हैं। साथ ही आईईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी कल एक्शन बन सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी बिजनेस अपडेट आए हैं और बिजनेस अपडेट ठीक नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। साथ ही ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी तेजी बन सकती है क्योंकि कंपनी की ओर से एग्रीमेंट को लेके खबर आती हुई दिख रही है। साथ ही एजिस लॉजिस्टिक के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी ने एलपीजी टर्मिनल यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टर्मिनल में कामकाज की शुरुआत कर दी है। वहीं पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर भी बिजनेस अपडेट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट ठीक नजर आ रहे हैं। साथ ही एल&टी फाइनेंस के ऊपर भी आपको बिजनेस अपडेट की वजह से ही ध्यान रख के चलना चाहिए और कल इस शेयर में भी पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि बिजनेस अपडेट यहाँ पर भी बढ़िया नजर आ रहे हैं। वहीं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी आप बिजनेस अपडेट की वजह से ध्यान रख के चल सकते हैं। बिजनेस अपडेट बढ़िया है। बाय ऑन बाय बेसिस पे हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। साथ ही स्टर्लिंग पावर जेन लिमिटेड के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी कल बड़ा एक्शन बन सकता है क्योंकि पीएलआई स्कीम के तहत इन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर भी बिजनेस अपडेट की वजह से आप ध्यान रख के चल सकते हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे इस कंपनी के बिजनेस अपडेट बढ़िया नजर आ रहे हैं। साथ ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी बिजनेस अपडेट आए हैं और बिजनेस अपडेट ठीक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बजाज फाइनेंस की ओर से भी बिजनेस अपडेट आते हुए दिखे हैं। तो बिजनेस अपडेट की वजह से बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी तेजी बन सकती है क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 4 करोड़ रुपए के आसपास के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं फोर्स मोटर के ऊपर भी बिजनेस अपडेट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी बढ़िया ग्रोथ नजर आ रही है। साथ ही अल्गो क्वांट फिनटेक के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी ने आज अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेड्यूल की हुई थी बोनस और स्प्लिट के मैटर पे डिस्कस करने के लिए। और यहाँ पर धमाकेदार रेशो के बोनस और स्प्लिट का अनाउंसमेंट आता हुआ दिखा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 8:1 के रेशो के बोनस आए हैं। यानी यदि आपके पास कंपनी के एक शेयर हैं तब कंपनी आपको 8 बोनस शेयर देगी। साथ ही 2:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट भी किया गया है। तो बोनस और स्प्लिट का रेशो काफ़ी बढ़िया है जिसकी वजह से शेयर में कल बड़ा एक्शन बन सकता है। साथ ही हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर अधिग्रहण को लेके अपडेट आती हुई दिख रही है। वहीं यस बैंक के शेयर में भी कल कुछ एक्शन बन सकता है क्योंकि यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट आते हुए दिखे। बिजनेस अपडेट बाय ऑन बाय बेसिस पे ठीक है। साथ ही जिंदल स्टील एंड पावर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी सक्सेसफुल बीडर साबित हुई है। उड़ीसा में आयरन ओर और मैग्नीज ब्लॉक के लिए कंपनी सक्सेसफुल बीडर साबित हुई है तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया मानी जाएगी। वहीं बिजनेस अपडेट की वजह से आरबीएल बैंक के शेयर में भी कल एक्शन बनता हुआ दिखेगा।